रवि महतो स्मारक +2 विद्यालय में इंडिया गठबंधन पार्टी की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों के नेता एवं कार्यकर्ता ने भाग लिया और एक स्वर में बोले, मथुरा महतो हम आपके साथ हैं। आइए जानते हैं मासस के केंद्रीय महासचिव हलधर महतो इस पर क्या कहते हैं। यहाँ जो महोदा में रवि महतो में जो जितने भी इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं यहाँ पर सम्मिलित हुए, क्यों? गिरिडीह लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश में पूरा चुनाव का प्रक्रिया शुरू है और गिरिडीह लोकसभा का जो उम्मीदवार है मथुरा प्रसाद महतो है इंडिया गठबंधन से, उन्हीं का समर्थन में आज बाघमारा क्षेत्र का कार्यकर्ताओं का सभी जो इंडिया गठबंधन से संबंधित संगठन है, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। आज एक राष्ट्रीय पार्टी का कहना है कि विकास हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है बताइए। बोले कि राष्ट्रीय पार्टी के भाजपा का कहना है कि विकास हो रहा है। विकास उनका विकास हो रहा है अडानी और अंबानी का। आज मजदूर इनके राज्य में नोटबंदी में जो कल कारखाना चल रहा था, लाखों कल कारखाना बंद, जिससे करोड़ों बेरोजगार हो गए और इनका रोजगार देने का बात था 2 करोड़ को, नतीजा हुआ कि इनका करोड़ों 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अगर वो विकास चाहता तो वो विकास है। रेल में सरकारी संपत्ति, रेल को निजी कंपनी के हाथ में दिया जा रहा है। अभी आप भारतीय रेल दिखाया जाता था, आज अडानी रेल दिखाया जा रहा है। अगर ये विकास आज समझते थे, ये विकास है उनके नाम से, और विकास के नाम पर विनाश के कागज में पहुंचा दिया। रेल, भेल, सेल, LIC, रोड, हवाई अड्डा, सारे सार्वजनिक उद्योग को, सार्वजनिक चीज को एक एक करके निजी मालिकों के हाथ में दे दिया। आज कौन सा पार्टी रोजगार और शिक्षा पर बात कर रही है? सारे भाजपा को छोड़कर आज जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी है, जो भी है, सारे लोग रोजगार का बात कर रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तभी बात करते हैं। नहीं, रोजगार ऐसा बात नहीं। हम लोग तो रोजगार के सवाल पर, झारखंड में लोग क्यों पलायन कर रहे हैं दूसरे देश, दूसरे राज्य? झारखंड में ही नहीं, प्रधानमंत्री जी कहाँ से प्रधानमंत्री व MP बने? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मंत्रालय कहाँ उनका रहे? बिहार। पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पलायन उत्तर प्रदेश में है। सिर्फ झारखंड का बात मत कीजिए, झारखंड में पलायन है, इसका भी जिम्मेवार भाजपा ही है। चूँकि 19 साल 2000 में यहाँ अलग राज्य होने के बाद 19 साल लगातार 19 साल उनका राज रहा, किंतु यहाँ उद्योग करने के जगह, उद्योग को चालू करने के जगह वह कोई भी काम ही नहीं किया। उद्योग में भी तो राजनीति हो रही है, उद्योग कहाँ से बैठा पाए? अरे राजनीति आप किसको समझते हैं? आप जो कपड़ा पहने हुए ना, ये भी राजनीति का अंग है। आपका चश्मा है, ये भी राजनीति का अंग है। ये कलम है, इस भी राजनीति का अंग है। अभी जो भाजपा सरकार 400 पट्टी की है, आखिर वो क्यों, क्या जताना चाहती है? 400 पार वो रट लगाए हुए हैं। उसका नेता ही बोला कि ये जुमला है, लोग को हवाबाजी करने का। 400 पार कर जाएगी? हर आदमी अपना टारगेट करता है, अगर लक्ष्य निर्धारित करता है। भाजपा अपना लक्ष्य निर्धारित किया, हवाबाजी किया, कहीं उसका हवा निकल गया। अभी पहला राउंड में, सेकंड राउंड में ही उसका हवा निकल गया। और हम लोग तो बोले कि 400 पार नहीं, भाजपा इस बार 7 समुद्र पार। 400 बात कर रही है, ऑटोमेटिक 543 क्यों नहीं कर रही है? अपार देखिए, ख्वाब देखना, सपना देखना किसी का भी खराब चीज़ नहीं है। सपना देखना। इस पर आपका क्या कहना है? 400 पार कर लेंगे? आपको बता रहे हैं ना, अगर जिस तरह से उनके खिलाफ पूरा देश में माहौल बन गया है,
आक्रोश हो गया है मजदूरों का, किसानों का, महिलाओं का, छात्रों का, आम लोगों का, बिजनेसमैन का जिस तरह से आक्रोश है कि वो 100 से 200 में ही सिमट जाएंगे। क्या लगता है इंडिया गठबंधन पार्टी को ये बहुमत मिलेगा? 100%। वो कैसे, क्या विश्वास पर जनता उन्हें वोट देगी? इसलिए कि सबसे पहला कि संविधान अगर भारत देश का आज़ादी के बाद संविधान नहीं रहता तो आज नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बनते। भाजपा का तो कहना है 70 साल ये जितने भी ये है दल है कांग्रेस 70 साल तक भारत को लूटी। क्या ये बात सही है? किसी को बोलने में लोकतंत्र में अधिकार है, यही तो बात बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में अधिकार दिया है, क्या कुछ हो बोल दीजिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को खिलाफ अगर जो बोलता है, स्टूडेंट जो बोलता है तो जेल में डाल दिया जाता है, प्रोफेसर बोलता तो जेल में डाल दिया जाता है, पत्रकार बोलता तो जेल में डाल दिया जाता तो है, इवन मुख्यमंत्री बोलता है कि उसको भी जेल में डाल दिया जाता है, जैसे हेमंत सोरेन और केजरीवाल उदाहरण। कहीं आपको ये नहीं लगता है कि 400 पार कर देगी तो भाजपा सरकार तानाशाह हो जाएगी? तानाशाह करने के लिए 400 नहीं 272 काफ़ी है उसका। क्या युवाओं को आप तानाशाह का बात किए तो अभी जो सरकार बनाया है 300 में यही तानाशाह सरकार है, तो अब ना मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल डाल दिया बिना केस में। तो वो तो बोल रहे हैं जो ये घोटाला में वो। अरे भाई सभी लोग जानता है कि जमीन अगर मेरा नाम में रहेगा, किसी का नाम में रहेगा तो उसका नाम रहेगा, हेमंत सोरेन का नाम रहेगा, ये जमीन हेमंत सोरेन का है या उनका परिवार का है। आपको लगता है जो आप भी फंसाया गया है? अरे इसमें बोलने का क्या है, आप भी एक साधारण सा बच्चा से भी पूछिएगा तो जमीन किसी का नाम में तो नाम लिखा जाता है, रसीद काटा जाता है, मोटेशन होता है तो नाम रहता है उनका या उनका परिवार का, कुछ नहीं है। आपका ज़मीन है और हमको बोल देगा कि ये हल्दर माता का ज़मीन है, तो आज तानाशाह ये है कि उनका बहुमत की सरकार है, जो उनके खिलाफ बोल रहा है। अभी 10,000 आदमी जेल में है, हमको पता है, बिना केस बिना ट्रायल करके देश जो उसके खिलाफ बोलता है पकड़ के जेल में डाल दिया। उसी तरह का हेमंत सोरेन को भी डाल दिया, केजरीवाल को भी डाल दिया और आपको भी डालेगा।